आज 20 मई है और आज जो हमने ट्रेड लिया था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज हमको लॉस देखना हुआ है, ठीक है। तो आज हमको लॉस हुआ था, 12 पॉइंट का लॉस हुआ था, ज़्यादा नहीं। तो हमारा जो यहाँ पे एनालिसिस था, इसमें ये एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलिंग हुई थी, ठीक है। तो हमने ये अपने एनालिसिस में ये बोला था कि यहाँ पे सेलिंग हुई है, तो यहाँ पे जो है सेलर के एसएल ऊपर हो सकते हैं, और मार्केट खुला और मार्केट खुलते ही ऊपर गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी अगेन हमने वही गलती कर दी, आज भी हमने वही गलती कर दी थे। अब ये फर्स्ट कैंडल के हिसाब से गया मार्केट ऊपर, सप्लाई भी मिलने लगी। सेकंड कैंडल भी इसमें कोई बुरी नहीं थी, हमने तो सही लिया था इसमें क्योंकि सप्लाई मिल रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ से रिवर्सल आ गया। अच्छी बात ये रही कि हमने केवल 12 पॉइंट का एसएल दिया। अब ये एसएल में आप ये भी नहीं कह सकते हो कि आपने 12 पॉइंट का ही दिया, क्योंकि एक बार पता चल गया ना कि ट्रेड खराब हो गई तो फिर हम निकल गए, ठीक है। तो उसके बाद देख रहे हो कि मार्केट लगातार नीचे ही जाता गया, फिर रुकने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मॉर्निंग के सेटअप में अगर आपको तुरंत अगर एक बार प्रॉफिट मिल जाता है तो प्रॉफिट ही जाता है, लॉस मिल जाता है तो लॉस ही होता है, उसमें ज़्यादा आप रुक नहीं सकते, ठीक है। अब हमने जो एनालिसिस देखिए किया था जो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ साफ दिख रहा था कि यहाँ पे सेलिंग में मार्केट जा रहा है, तो लास्ट में यहाँ पे जो है रिटेलर ने सेल किया होगा तो उनके एसएल ऊपर होंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि या तो इसी कैंडल पे सारे रिटेलर निकल गए, या फिर कल रात में फिर एनालिसिस से पहले एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी कि यहाँ पे पास में 82,000 का जो लेवल है उसका सपोर्ट ले रखा है, उसका सपोर्ट लेके इसके ऊपर बंद हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ बायर भी हो सकते हैं बाद में। ये है, हालांकि मैं क्या कहता हूँ कि हमेशा कहता हूँ कि एजम्पशन है, ठीक है। इस चार्ट में सेलर होए या इस चार्ट में बायर होए, ठीक है, चाहे सेलर हो चाहे बायर हो, वो एक अजम्पशन है। जब मार्केट जब करंट चार्ट बनाता है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। उस करंट चार्ट के अकॉर्डिंग भी ट्रेड कुछ गलत नहीं था, बट मार्केट ने पूरा रिवर्सल मार दिया, ठीक है। तो खराब ये रहा कि आज भी हमारा जो प्रॉफिट का ट्रेड नहीं बना, और अच्छाई ये रही कि हमारा केवल 12 पॉइंट का एसएल। तो लगभग पिछले 3 दिनों में हम बैक टू बैक एसएल हिट हो रहे हैं, जिसमें टोटल मिला के 17 से 1800 से ज़्यादा का लॉस नहीं है, और ये वो लॉस है जो कि आपका एक ही दिन में रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे एक चीज़ तो अच्छी है कि हम जहाँ पे हमको लग रहा है कि हमारी ट्रेड हमारे फेवर में नहीं है वहाँ से हम निकल जाते हैं, या जहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो गई कि ये ट्रेड अब हमारे फेवर में नहीं जाने वाली है, मार्केट अब जो है रिवर्सल मार रहा है, तो वहाँ पे हम निकल जाते हैं। तो लगभग पिछले 3 सेशन में जब भी हम लोग निकले हैं, हमारे अगेंस्ट मार्केट बहुत ही नीचे गया, ठीक है। अब इसमें ज़रा डिसाइड कर, थोड़ा सा चार्ट को देख के एक चीज़ अगर जानना चाहें कि क्या हम इसमें डाउन की ट्रेड बना सकते हैं, देखिए डाउन की ट्रेड बनाने वाला एक चार्ट था नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे बायर भी हो सकते हैं, तो इसलिए अगर देखा जाए तो इस वाली कैंडल को बनने के बाद शायद हम डाउन का बना देते, लेकिन शायद हम ऑलरेडी बाइंग का बना चुके थे। इसलिए आपसे कहता हूँ कि कभी भी ध्यान रखिए, मार्केट में एनालिसिस की वैल्यू रहेगी, लेकिन जो डिसिप्लिन की वैल्यू है ना, वो एनालिसिस की वैल्यू से कई ज़्यादा रहेगी। डिसिप्लिन से ही आपकी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू होती है, डिसिप्लिन से ही आपकी जो है ट्रेडिंग की जर्नी पूरी होती है, ठीक है। तो ये एनालिसिस देखिए, एनालिसिस तो हमने रोज ही किया था, हमें प्रॉफिट मिला, एनालिसिस से हमको जो लॉस भी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हमको बचा कौन रहा है? डिसिप्लिन बचा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यही वो अल्टीमेट चीज़ होती है जो कि आपको आगे ले जाएगी मार्केट। तो फिलहाल इस वीडियो में आपसे इतना डिस्कस करना था, ठीक है। तो अब कल का जो ट्रेड है उसको जो है कल ही डिसाइड करेंगे क्या होता है। करंट मोटा मोटा तो देखा जाए, देखिए यहाँ पे लगातार सेलिंग हुई है, ठीक है। और 81,000 का अगेन 81,100 का लेवल भी है, ठीक है। तो अभी अगेन इस चार्ट में मुझे सेलिंग ही दिख रही है, ठीक है। ये कंटिन्यूशन में नहीं जा सकता, जाने को जा भी सकता है, लेकिन फिलहाल तो मुझे सेलिंग लग रही, तो एसएल ऊपर है, ठीक है। तो कल का मोमेंटम जो अकॉर्डिंग टू जो करंट चार्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत।